कि दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष और उनकी आर्मी के कमांडर, ये सब जितने भी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, वो हमारे टीवी चैनलों को देखकर युद्ध की नीतियां बना रहे हैं। क्योंकि सब अगर चिंतित ही हो जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा। अपने गांव का राजनीति तक समझ में नहीं पाए आज तक, चले हैं रूस, यूक्रेन, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बतलाने। नमस्कार, मैं अनूप सिंह द धमक के एक और व्यंग्यबाण में आपका स्वागत है। प्राचीन देश के एक मशहूर शायर ने कहा था, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या। देश में चुनाव तो चल रहे हैं और सरहदों पर तनाव नहीं, विशुद्ध युद्ध चल रहा है। लेकिन वो प्राचीन देश की सरहदों पर नहीं चल रहा, वो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों को भी रोजगार मिल गया है। गली, सड़क, चौपाल, दुकान, दलान में तो अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा चल ही रही है। सोशल मीडिया पर भी जियो पॉलिटिक्स पर ज्ञान की मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे हैं, ये बताने के लिए कि बम के गोले दागने चाहिए थे या नहीं, और दागने चाहिए थे तो कहां पर, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व शांति पर और अर्थव्यवस्था पर। यूक्रेन और रूस के खुफिया विभाग को भी उतनी गुप्त बातें एक दूसरे के बारे में पता नहीं चल पा रही हैं जितनी कि प्राचीन देश के टीवी चैनलों को पता चल रही हैं। वो भी पल पल की जानकारी, लगातार 24 घंटे लाइव। ये प्राचीन देश का सौभाग्य है कि हम इतने विकसित हो चुके हैं कि दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष और उनकी आर्मी के कमांडर, ये सब जितने भी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, वो हमारे टीवी चैनलों को देखकर युद्ध की नीतियां बना रहे हैं। मतलब कौन सा बम कहां पर फूटा और उसे कहां पर फूटना चाहिए था, या कौन सी मिसाइल अभी हवा में है और कौन सी लॉन्च होने वाली है, इस सब की जानकारी देने के लिए विश्व समुदाय हमारे टीवी चैनलों का आभारी है। व्यर्थ यूनाइटेड नौटंकी की एक रस्म अदायगी की बैठक में भी हमारे टीवी चैनलों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। ये बहुत ही गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण है। अपने सिर को दीवार से टकरा कर देखिए, दर्द थोड़ा कम होगा। एक जमात मानवतावादियों की भी है, वो अलग बीन बजा रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए था, युद्ध में जाने जाती हैं, युद्ध से शांति भंग होती है, युद्ध की कीमत सबको चुकानी पड़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो अलग बात है कि युद्ध के बारे में इतनी रहस्यमयी बातें नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। लेकिन फिर भी अगर मानवतावादी चिंता जाहिर कर रहे हैं तो चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सब अगर चिंतित ही हो जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा। प्राचीन देश में जैसे सभी मौसम पाए जाते हैं, वैसे ही हर घटना पर चिंतित होने के लिए भी एक जमात रहती ही है। उसका काम है चिंतित होना, क्योंकि इसके अलावा उनसे कुछ और होगा भी नहीं। सबके सब बताने में लगे हैं कि रूस सही है या यूक्रेन। वैसे जग जाहिर सूत्रों से हमें ये पता चला है कि ठीक तो दोनों नहीं है। दोनों देश में बहुत ठंड पड़ता है भाई। अब इतना जान लीजिए कि इतना ठंड तो पड़ता ही है कि अपने देश के युवा रोज नहा नहीं पाएंगे हैंडपंप से पानी निकाल के। इसलिए अपना प्राचीन देश ही ठीक है। हर तरह का मौसम है, हर प्रकार का माहौल है, कौनो चीज की कमी नहीं है। जब मन करता है एकदम शांति से रहते हैं, मन ऊब जाता है तो आपस में लड़ भी लेते हैं। गर्मी में ज्यादा पानी खर्च हो जाता है तो ठंडी में कौवा स्नान करके जल संरक्षण भी कर लेते हैं। खैर, बात युद्ध की चल रही थी तो युद्ध पे ही आते हैं। गंवार दास भी युद्ध की चिंताओं से व्यथित होकर खेत की मेड़ पर बैठ के मटर की रखवाली कर रहे थे कि उधर से बुद्ध पिशाच गुजरे। गंवार दास ने बुद्ध पिशाच की टोह लेने के लिए एक वाक्य बाण छोड़ ही दिया। का हो बुद्ध पिशाच जी, अरे दुनिया में बड़ा बवाल मचवा दिए हो, खुनवा खच्चर हो गया है भाई। बुद्ध पिशाच ने असमर्थता का नाटक करते हुए कहा, अरे मैं कहाँ बवाल मचवा रहा हूँ, खुद ही लड़ भिड़ रहे हैं सब। बेमतलब का युद्ध जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, शांति सौहार्द बनाकर रखना चाहिए था। गंवार दास बोले, अरे आपे की उल्टी समिति वाला ही तो देश है
जो हमला कर दिया है? आपके हिसाब से तो ठीक है होगा। बुद्ध पिशाच खींच कर बोले, अरे तो हिंसा को थोड़ी सपोर्ट कर देंगे। वैसे भी वहां का राष्ट्राध्यक्ष तानाशाह है, उसको तो युद्ध में ही मजा आता है। मानवता के खातिर हमें तो उस छोटे देश की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपकी सीधी समिति की सरकार को भी तो युद्ध से ही लाभ लेना होता है। उसे तो और मजा आ रहा होगा। वहां के राजदूत ने भी खुलकर मदद मांगी थी। लोग मर रहे हैं वहां, हमें मदद करनी चाहिए। गंवारदास बोले, तो और का युद्ध जिंदा रख करने के खातिर होता है का? युद्ध होता ही है मार के जीते के खातिर। और हमको मदद काहे करनी चाहिए, और वो भी मानवता के खातिर? दुनिया भर में जितना लड़ाई चल रहा है सब जगह तो मानवता के खातिर कूद पड़ना चाहिए। फिर तो आतंकवादी को भी कोई मारे और वो बेचारे मरने लगे तो उनको भी बचाना तो मानवता ही होगा ना। गजबे बात करते हैं आप भाई। अरे हर फटे में टांग अड़ाना जरूरी है का? बुद्ध पिशाच अबकी थोड़ा तेज आवाज में बोले, हमारा देश हमेशा से ही शांति और न्याय के लिए मदद करता रहा है। इसमें नया क्या है? हमें अब भी वही करना चाहिए। गंवारदास बीच में ही बोल पड़े, अरे करना चाहिए का मतलब ये नहीं है ना कि किसी का भी मदद कर दिया जाए। कुछ सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि नहीं? कौनो आवाज लगाए और पहुंच गए मदद करने। मदद करने के अलावे और कोनो काम नहीं है का? बुद्ध पिशाच बोले, वैसे हरा नहीं पाएंगे उसको। वहां का राष्ट्राध्यक्ष भी वर्दी पहनकर निकल गया है। पूरा देश युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अब गंवारदास मजे लेने के मूड में बोले, तभी तो वो और हारेंगे। काहे कि जिसका जौन काम होता है वही काम छोड़ के अगर वो बाकी काम करने लग जाए तो कोनो काम ठीक से नहीं होता है। इसीलिए तो हारेंगे। राजनीतिज्ञ का काम है राजनीति से देश का सुरक्षा सेवा करना। वो छापा मार युद्ध लड़े निकले हैं, बताइए। इनके सारे दोस्त लोग धोखा दे दिए और वो हमारे देश से सहयोग चाह रहे थे। प्रचंड बेवकूफ़ी खुदे किए हैं। बुद्ध पिशाच अबकी चिल्ला कर बोले, अरे यार तुम सही में गंवार हो। पता वता तुम्हें कुछ होता है नहीं, चले हो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर ज्ञान देने। तभी पिछड़ापुर गांव के सनकी दादा अरहर वाले खेत की ओर से निकले और विशुद्ध रूप से गरियाते हुए उच्च कोटि का व्याख्यान प्रारंभ कर दिए। भाग ससुरे यहाँ से, कब से बैठ के यहाँ गचर 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 राजनीति बतियाए जा रहे हैं। अपने गांव का राजनीति तक समझ में नहीं पाए आज तक। चले हैं रूस, यूक्रेन, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बतलाने। जाके ससुरे अपना अपना खेत में काम दाम करो। गंवारदास और बुद्ध पिशाच दोनों को अपनी औकात का यथार्थ बोध हुआ और वो अपने काम में लग गए। लेकिन सनकी दादा का गरियाना बंद नहीं हुआ। वो गरियाते रहे कि प्राचीन देश के उन तमाम जियोपॉलिटिक्स के ज्ञानियों को जो पिछले कई दिनों से अपने ज्ञान की धारा से लबालब बाढ़ ला दिए हैं और सामान्य मनुष्य उस बाढ़ में बहे जा रहा है और साथ में ये कहे भी जा रहा है कि मेरी भी सुन लो, इस युद्ध से ऐसा नहीं वैसा प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार।